साथियों नमस्कार, द यूनिक बेट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पशुपालन से संबंधित जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में। बहुत सारे जो किसान रहते हैं उनको पता ही नहीं रहता है, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है। उन्हीं योजनाओं के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और जो योजनाएं हैं उनको विस्तृत करके बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार चौबे सर। तो सीधे चलते हैं मुनि के पास और सारी जानकारी इकट्ठी कर। नमस्कार सर, हम सब यूट्यूब फैमिली की तरफ से आप सभी को नमस्कार। और आज की वीडियो में जैसा कि मैंने बताया है कि हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताएंगे कि किस प्रकार की योजनाएं सरकार चला रही है और वो किस प्रकार उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अलग अलग वर्ग के किसान रहते हैं, जैसे कि जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं रहता है या जीरो जानवर हैं, तो वो किस प्रकार अपनी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। कृपया करके हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। सभी को नमस्कार। शासन की जो योजनाएं होती हैं वो डिपेंड करते हैं कि किसान का स्तर क्या है, लिवलीहुड का स्तर क्या है। जैसे कुछ किसान होते हैं मार्जिनल फार्मिंग करते हैं, किसी के पास 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ जैसी ज़मीन होती है एवं इसके साथ जानवर भी होते हैं। किसी के पास 5 जानवर हैं या 7 जानवर हैं 10 जानवर हैं, तो वो उस अपने जीवन के स्तर के हिसाब से और नंबर ऑफ एनिमल के हिसाब से योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जैसे हमारे पास कम पैसे हैं या हमारा जीवन स्तर अभी ये है कि हम मार्जिनल लेवल पे जी रहे हैं और हमको एज अ एंटरप्रेन्योर ग्रो करना है, तो सबसे पहले एक किसान क्रेडिट कार्ड होता है। ये किसान क्रेडिट कार्ड सेम होता है जैसा हमारे कृषि में भी चलता है। तो एग्रीकल्चर केसीसी की जैसे ये पशुपालन केसीसी होते हैं, जिसमें हम अपने हिसाब से चाहे 20,000 30,000 40,000 60,000 70,000 ऐसा लोन ले सकते हैं, जो कि एक नॉमिनल प्राइस में चुकाया जाता है। इसके अलावा और कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि मध्यम वर्ग जो किसान रहते हैं जिनके पास कुछ जानवर रहते हैं, तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे वो लाभान्वित हो सकते हैं। मध्यम वर्गीय किसान जिनको केवल गाय या भैंस पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और दूध उत्पादन में आगे बढ़ना है, इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छी योजना है जो गवर्नमेंट ऑफ एमपी चला रही है, वो है आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना एक सब्सिडी बेस्ड योजना भी है, जिसमें जनरल और ओबीसी के किसानों को मैक्सिमम 1.5 लाख तक की सब्सिडी और SC ST वर्ग के लिए 2 लाख तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो टोटल लोन है वो 48 तक का हो जाता है और इसमें आपको 5% तक का जो लोन का होता है वो भी सरकार के द्वारा 7 वर्ष तक दिया जाता है और 5% ब्याज दर से ज़्यादा जो भी ब्याज दर है वो किसान के द्वारा चुकाई जाती है। इसमें हम ये योजना का लाभ लेकिन वही व्यक्ति ले सकते हैं जिसके पास कुछ एकड़ जमीन हो, कुछ एकड़ लैंड होना बहुत जरूरी है। जैसे 1 एकड़ हो हमारे पास, 2 एकड़ हो और इसके साथ साथ 5 जानवर होना ही चाहिए, तभी वो इस योजना का फायदा उठा सकता है। ऐसे ही और भी तमाम जो बड़े स्तर पे जो किसान रहते हैं वो अगर काम करना चाहते हैं, जैसे कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड फार्मर्स रहते हैं जिनको और ज़्यादा ग्रो करना है, तो उनके लिए भी क्या कोई सरकार ऐसी योजनाएं लाई है। यस, सम फार्मर्स आर देयर जिनके पास ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है और वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और उनको पशुपालन के क्षेत्र में भी अच्छा काम करना है। इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जो कि 2014-15 में स्टार्ट हुई थी, इसमें बकरी पालन, भेड़ पालन या फिर आपको एक फीड एंड फॉडर यूनिट लगानी है, इसके लिए सरकार के द्वारा लोन दिया जाता है। और ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें 50% तक आपको सब्सिडी क्लेम की जाती है। जैसे अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है तो 25 लैक्स की टोटल सब्सिडी होगी। इसके अलावा जो भी होगा वो आपको लोन चुकाना होगा। ये स्कीम जो है अपने क्षेत्र में बकरी पालन में भी चल रही है और क्षेत्र में बड़े किसानों के द्वारा इसको यूज़ किया जा रहा है। तो जैसा कि सर आपने अभी बताया कि आचार्य विद्यासागर योजना है, इसमें 4-5 हमें जानवर हमारे पास ऑलरेडी रहते हैं और हमें जो लोन मिलता है उससे अगर यदि हम 4-5 जानवर और लाते हैं और फिर यदि हम चाहें कि हम उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ना करा के हम सीधे उसको जो है नेचुरल सर्विस कराएं, तो उसके लिए क्या सरकार कोई योजना चला रही है। इसके लिए भी पेडिग्रेड बुल का भी सरकार के द्वारा प्रदाय किया जाता है और ये भी एक सब्सिडी बेस्ड स्कीम है जिसमें 75% गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है और 25% किसान के द्वारा दी जाती है। जैसे टोटल 60,000 का कॉस्ट है, तो किसान को ओनली 15,000 देना होगा, यानी 15,000 केवल किसान को देना है, बाकी पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है।
और इसके थ्रू आपको गिर हो गया या साहिवाल हो गया या मुर्रा, इसका सांड का प्रदाय किया जाता है, जिसमें थ्रू आप नेचुरल मीटिंग के थ्रू भी अपने जानवर को सर्विस करा सकते हैं। अब सर, यदि हमारे पास जानवर तो सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में हो गए हैं, तो क्या ऐसी कोई योजना है जो इन जानवरों के प्रति कुछ प्रोटेक्शन के लिए कोई योजना सरकार चला रही हो? मैनेजमेंट के लिए भी जो इंश्योरेंस की स्कीम होती है, इसमें भी गवर्नमेंट हैंडल करती है। आप लोन ले सकते हैं, लोन के थ्रू जैसे आपने जानवर लिए या आपके खुद के जानवर हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, इसके लिए आप इंश्योरेंस को भी हाथ आजमा सकते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस जानवर को करवाया है तो वो भी आपको क्लेम होता है। तो गवर्नमेंट के साथ कुछ एजेंसी है या फिर कोई बैंक है, इनका भी टाई अप होता रहता है, तो आप इंश्योरेंस के थ्रू भी इस रिस्क मैनेजमेंट को कई स्तर तक फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टाइम पे वैक्सीनेशन भी कराया जाता है, जैसे HS का हो गया, BQ का हो गया या FMD हो गया, PPR हो गया, बोर्ड पॉक्स हो गया। गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टाइम पर जो अपने क्षेत्र के किसान होते हैं उनके यहाँ सैंपल सर्वे भी किया जाता है। इस सैंपल सर्वे से हमको क्षेत्र में अगर कोई डिजीज़ का आउटब्रेक हो सकता है या हो रहा है, इसके बारे में अपन को रीजनल जानकारी भी मिल जाती है कि इस क्षेत्र में इस जैसे LSD हो गया या फिर FMD हो गया या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा हो गया, इनका किसी क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि आउटब्रेक हुआ है या पहले कहीं हुआ भी है, तो गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टाइम पे सैंपल सर्वे किया जाता है, जिससे हमें रिस्क के बारे में जानकारी भी मिलती रहती है। तो इसके लिए भी हम टाइम टाइम पे किसानों को जागरूक करते रहते हैं, एक एक्सटेंशन प्रोग्राम चलाते रहते हैं, गवर्नमेंट के कैंप भी चलाते रहते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टाइम पे किया जाता है। एक अंतिम प्रश्न सर आपसे कि ये जो योजनाएं हैं, इनका लाभ किसान जो है किस प्रकार ले सकता है? मतलब उसको आवेदन करने का प्रोसेस कृपया हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। इसके लिए आप नज़दीकी पशु चिकित्सालय जा सकते हैं, वहाँ पे आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, जो आपको फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपको क्या क्या उसमें आपकी आइडेंटिटी लगनी है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का क्या कार्य है, ये हम बता सकते हैं और साइन करके अगर बैंक को हम फॉरवर्ड कर देते हैं या फिर हमारी अगर हायर अथॉरिटी है इसको वो लेटर फॉरवर्ड करने हैं तो हम वो काम करते हैं। धन्यवाद सर आपका हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताने के लिए सारी योजनाओं के बारे में। यदि कोई भी समस्या लगती है तो हमें डायरेक्ट कमेंट करके भी आप अपने सवाल हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।